पूरा एक मतलब ना ये दरमियान में लगा, लेकिन ये बहुत में हाँ ये इस तरह से ना ये फ्लैप से जो है खुल जाते हैं, जो फिर यहाँ से मेरे ख्याल में स्मोक को खींचते हैं, ऐसे ही है जी जी। लगता है कि ये वाला चूल्हा जो है ना हमारे स्लैब पे पूरा भी आ जाएगा, और इसमें 3 स्टोव्स लगे हुए हैं, मतलब एक ये 2 बड़े, ये एक भाई पड़ा हुआ है, और इसकी प्राइस भी बता रहे हैं 24,700। फाइनली सामान वगैरह जो है ना सारा हमारा डिक्की में ही आ गया। ओए भाई मैं सड़ गया, ओए सड़ गया, गाड़ी को आग लगी हुई थी। तौबा 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 मेरे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 11 ही बजने वाले हैं जी। और अभी भाई रूटीन का आज का आगाज़ करते हैं। आज तो भाई जो मिस्त्री साहब भी आए हुए हैं जी। हमारा ये जो ऊपर वाली पर्दी रह गई है ना, उसको प्लास्टर करने के लिए बेचारे धूप में अकेले रह गए हैं, वो चक्कर लगे हुए हैं। तराई शराई की है जी पर्दी की, और प्लास्टर करने का काम जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं जी। दूसरा भाई कल मेरी बाइक जो है ना, मतलब छोटे वाली जो मैं कल ठीक करवाने गया था, वो ठीक करवा के तो मैं लाया था, मैंने यहाँ खड़ी की थी, अभी खड़ी नहीं है। ये तो भाई वो मिस्त्री की बाइक खड़ी है, तो वो भी भाई कन्फर्म कर लो कोई ले तो नहीं गया निकाल के दरवाजे से। बच्चे अक्सर दरवाज़ा खुला होता है दिन के टाइम, तो फिर मैं मजाक में लेके चला गया। तो पहले तो वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो सारा सीन है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिए। इधर जो है ना अम्मा बनाने लगी हैं जी रोटी, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट में भी बना रहे हैं। वाह भाई वाह, अम्मा ने ना भाई इसको तो है फुल टाइम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जी। ओवन और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव हमने कर लिया था, अगर मैं पिछली वीडियो देखी है तो उसी में जो है ना फिर तो क्या कहते हैं बनाने लगी, फ्राई पैन में रोटी बनाने लगी है। वो छोटी मोटरसाइकिल किधर है? ओ छोटी मोटरसाइकिल आई थी, पंचर में खड़ी है, गला है मोड़ पंचर हो गया। अगला टाइम और ले आएंगे। अच्छा तो थे खड़े हैं ना मजे मोटरसाइकिल तो रे की थे खड़ा रही वहां फिर पंचर हो गया। हम सामने लो जी, मैं कल पंचर लगवा के आया हूँ, 1200 रुपया उस पर भर के आया हूँ। अभी कह रहे हैं कि अगला टायर उसका जो है ना पंचर हुआ खड़ा है। ये चेक करो भाई। अबे यार ये क्या हो क्या रहा है इसके साथ? ये तो घाटे में जा रही है ये बाइक, तो मुफ्त के खर्चे ले रही है। मुझे लगता है इस टायर को भी ना चेंज होने वाला है, अब मैं नहीं करवा रहा, बस जो है यही है। फ्राई पैन जो है ना हमने रख लिया है जी इलेक्ट्रिक स्टोव पे, अभी तो ऑफ है, ऑन तो करें। हाँ अब चल गया। अब फिर ये भी नया ले लें अगर इसी में बनानी है तो। इसकी तो बड़ी हालत ख़राब है। आज बस ना भाई टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे बनता है। इजी हुआ, क्योंकि तवे की आदत होती है ना हम लोगों को, अगर इजी हुआ तो फिर भाई हम नया पतीला क्या कहते हैं फ्राई पैन ले आएंगे, और थोड़ा ना ऐसे फ्लैट होता है, वो चौड़ा होता है, वो वाला ले आएंगे। चले भाई, रोटी जो है ना हमारी रेडी हो गई है जी। अभी देखते हैं जी क्या रंग दिखाता है ये फ्राई पैन। लो पूरी आ गई है, लेकिन फ्राई पैन थोड़ा हमारा सही नहीं है ये। इंशाल्लाह अगर मतलब सही पकी ना तो फिर हम नया वाला ले लेंगे, चेंज कर लेंगे। फ्राई पैन जो ना बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाला हो, ताकि वो पूरा चारों साइडों से लगे, फिर जागी है बनेगी, लेकिन बन सकती हैं। चले भाई मैं अभी चलता हूँ, जो मिस्त्री जो लगे हुए हैं आपको दिखाता हूँ। आज जो है ना हमारी पिछले वाली जो गली है ना, उस तरफ जो है ना मार्बल लगाने का काम स्टार्ट किया हुआ है, और एक मिस्त्री साहब जो है ना वो भाई ऊपर प्लास्टर करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना ऊपर वाले मिस्त्री के पास चलते हैं, और उसको ना तो थोड़ी सी उसकी मिन्नत से मदद कर कहते हैं कि गर्मी ज़रूर है लेकिन काम अच्छा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मिस्त्री? आ गए? चलो ठीक। ये भाई इस तरह से जो है ना हमारी पर्दी तो वैसे ज़्यादा काफ़ी टाइम तो लग गया लगता है। ये जो है ना यहाँ से सारी प्लास्टर हो गई। ये सब बाहर वाली साइड तो ना गुलाई चंगी प्यारी जी बने है। ठीक है, गर्मी ज़रूर है लेकिन काम फ्रंट दा नहीं सोनी बने। हाँ नहीं कोशिश करे चंगी बने जाके ना, उत्ते थल्ले ना होवे गया गुलाई फर्क ना आवे। बाकी भाई अंदर से तो इस तरह से हो जो है ना ये प्लास्टर हो गई है। पहले मेरे ख्याल में सारी अंदर से प्लास्टर करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि यहाँ तक इसकी तराई हुई घड़ी है अंदर से करके फिर बाहर से उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो साइड जो है ना अभी बिल्कुल सूखी है।
अच्छा धूप तो है, मतलब गर्मी तो साफ ज़ाहिर है ही है, लेकिन ये है कि ऊपर में थोड़ी हवा भी लगती है। नीचे वाले एरिया में ना गर्मी भी है और हवा भी नहीं लगती। दूसरा जो भाई काम चल रहा है जी हमारा गली का कुछ इस तरह से जो है ना भाई मार्बल लगाने का काम स्टार्ट किया हुआ है। आज जो ना मैंने भाई कॉलर में ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि शदीद गर्मी होती है, स्किन बर्न तो आजकल लाजमी है, तो जितना हो सके ना इस तरह से मैं बचाता रहता हूँ। खैर जी आज जो ना मैंने सिटी भी जाना है, कुछ जो टाइल्स वगैरह रह गई थी वो लेके आने, इस तरह स्कूल गया हुआ है, वापस आ जाता है ना तो उसके बाद ही प्लान है जाने का। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई यहाँ से स्टार्ट किया, इसके नीचे जो होदियाँ हैं ना उनके ऊपर वही मार्बल के पीस ऐसे ही पड़े हैं। ये परमानेंट अभी फ़िलहाल ये वाली टाइल्स नहीं लगी हैं, बाकी टाइल्स जो है परमानेंट है, ये वाली भी परमानेंट नहीं लगी हुई क्योंकि इसके नीचे भी होदी है, लेकिन लेवल करने के लिए ना टाइल फ़िलहाल के लिए लगा दी थी। तो सबसे पहले आपको पता है बॉर्डर लगाएंगे। आज मिस्त्री ना तेज़ खेड़ गए, साए साए च ना बाहर लाना पै गए, जल्द भाई धुप आ जासी ना फिर कमरा स्टार्ट कर अगले दिन में लगता है ना गर्मी तो समझ आई है अभी ना भाई दिन के टाइम सूरज इधर से होता है ना, तो इस जगह पे भाई साया रहता है काफ़ी टाइम तक, अभी भी साया ही है। तो जितनी देर यहाँ पे साया है ये वाला काम कर लेंगे, और जब यहाँ धूप आ जाएगी ना, हमारा बेडरूम जो फ्रंट वाला ना उसके बॉर्डर तो लग गए थे, पट्टी वगैरह भी लग गई थी, लेकिन जो है ना एरिया अंदर वाला उसका इस तरह से कोई कवर नहीं किया हुआ, ये वाला बेडरूम जो है ना। तो जब बाहर धूप होगी ना तब ये वाली जगह स्टार्ट कर लेंगे। आज माइंड लड़ाया है मिस्त्रियों ने सही वाला, नहीं तो पिछले दिनों जो है ना इन्होंने काम किया ये ऊपर वाले शेड का, जब इधर धूप थी तब ये कर लिया, और जब यहाँ छाँव आ गई तो जहाँ दूसरी तरफ धूप थी वहाँ शुरू कर लिया। तो उस दिन ना इन्होंने काफ़ी अच्छी गर्मी बर्दाश्त की थी, तो आज जो है ना वो खेल गए हैं सही वाला। अच्छा भाई तो अभी मैंने गाड़ी निकाली और जा रहा हूँ जी टाउन वाइट सीमेंट लेने के लिए। आपको पता है बाइक को तो पंक्चर लगवाए थे लेकिन वो फिर पंक्चर हो गई है, तो मैंने सोचा गाड़ी पे चलता हूँ, एक ही बार में ना 2 बोरियाँ इकट्ठी ले आता हूँ, क्योंकि 2 बोरियों से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे मार्बल फ्लोर की ग्राउटिंग जो है ना फिलहाल के लिए हो जाएगी। तो मैंने सोचा डिग्गी में रख के ले आऊँगा, बार बार ना जाने की जरूरत पड़े। बाकी दूसरा सीमेंट आता है ना वो और शॉप से आता है और वहाँ से ना वाइट सीमेंट नहीं मिलता, इसलिए जो ना वाइट सीमेंट लेने के लिए अलग से जाना पड़ता है। तो बस ये आखिरी चक्कर होगा, उम्मीद है इसके बाद जो है ना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाइट सीमेंट की। फिर हाँ जब रगड़ाई वगैरह वाले होगा ना तो तब शायद ज़रूरत पड़ सकती है। तो खैर जी ले आते हैं इंशाल्लाह, वापसी पर आकर फिर नहा धो के रेडी होते हैं, सागत भी तब तक आ जाएगा। फिर हमने भाई शहर के लिए जाना है। टाउन से होकर मैं आ गया हूँ और 2 बोरियाँ सीमेंट की भाई मैं पल्ली की मैं ले आया हूँ जी। उम्मीद है अब इनसे मिस्त्रियों का कुछ दिन जो है ना काम चल जाएगा। सीमेंट लेने गया था, बाइक को ख़राब हो गई, 2 बोरियाँ सीमेंट के ले आया, मैं कहा चलो एक ही बार ले जाता हूँ। अच्छा तो ये बाइक वही ना फिर से पंक्चर है, ये देख रहे हो। और क्या कहते हैं उसको, शेर खान को मैंने कहा है कि ले जाओ इसको पंक्चर शंक्चर लगाओ, अभी लेने तो नहीं आया, उसको फिर जाके कहता हूँ। चलें भाई इधर जो है ना हमारी गैलरी जो है ना इसका भी सारा साइडों से जो है ना भाई इस तरह से लगा के ये सारा कंप्लीट हो गया जी। और वो उसकी जो ब्लैक पट्टी है वो भी भाई लगा दी गई है जी। हमारी एक हौदी जो है ना कहाँ पे है जी, एक हौदी यहाँ पे है, एक वो बिल्कुल दरवाजे के सामने है, एक वो कोने में। तो यहाँ जब जो ढकने में आज ले आऊँगा ना तो इंशाल्लाह फिर जब ढकना लगाएंगे उस हिसाब से इनको यहाँ से कट कर देंगे भाई। हाथ धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ जी। और स्वागत आ गया आप तो भाई हैं चूल्हा लाभ गया अम्मा को ना इलेक्ट्रिक, अम्मा तो दिन रात इसी में लगी हैं, जहाँ से आती वाह। अभी जो है ना अम्मा भाई चाय बनाने में लगी हैं, चाय हमारी रेडी हो गई। ताकत भी भाई आ गया जी स्कूल से, तो अभी बस ना थोड़ी देर में हम निकलेंगे जी टोबर टैक्सी हमने जाना है। एक तो भाई जो टाइल्स काम है वो लेके आनी है, कुछ जो है ना भाई हौदियों के जो ढकने हैं वो लेके आने हैं। मेरा प्लान है कि किचन का सिंक और किचन का जो चूल्हा है ना वो भी देख के ले आऊँ, क्योंकि ना स्लैब्स लगनी है ना तो स्लैब की कटिंग फिर उसी हिसाब से हो जाएगी। अगर पसंद आ गया ना तो भाई साथ में वो भी लेके आएंगे। बाकी फिर किचन की टाइल रह जाएगी, वो भाई जब लगाने का टाइम आएगा ना तब लेके आएंगे। वो वैसे भी गाड़ी में आएगी नहीं, वो रिक्शे पे ही मंगवानी पड़ेगी। तो फिलहाल चाय शाय पीते हैं और फिर जो है ना भाई हम निकलते हैं जी। मैं तो भाई रेडी खड़ा हूँ जी, अभी बस ताकत का इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं चाय शाय पी रहा है या क्या है, स्कूल से थोड़ी देर हुई आए हुए हैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ्री हो जाता है तो फिर जो है ना भाई निकलते हैं जी।
तो सारी चीज़ें जो है ना भाई घर में समझा दी हैं, अम्मा को बता दी हैं। पहले तो भाई सारी चीज़ें मैं ही मैनेज करता हूँ, जब मैं चला जाता हूँ ना तो पीछे फिर अम्मा को मैं समझा के जाता हूँ कि इस तरह से चीज़ें ये करनी है। तो एक तो भाई मार्बल का रिक्शा आना है, उसको किराया देना है, टाइल्स वो जो ले आएगा वो काउंट करनी है और उनको देखना है कि वो ख़राब ना हो। एक काम ये करना है। दूसरी टाइल्स जो भाई कितनी कितनी लेनी है इस हिसाब से मैंने ना काउंट करवाई हैं। इस वॉशरूम के लिए जो है ना भाई 24 टाइल्स लेनी है, 3 मेरे घर में पहले पड़ी हुई हैं, 24 टाइल्स और लेनी है जी। उसके बाद जो है ना भाई नीचे वाला जो वॉशरूम है ना उसकी टाइल्स कुछ कम है, वो भी हमने काउंट की हैं। भाई इस वॉशरूम की टाइल्स लेनी है, यहाँ से ये एक बॉर्डर ये कम है और एक आधा वहाँ से कम है, तो मतलब 2 बॉर्डर वाली टाइल्स लेनी है। ये वाइट वाली जो है ना एक वार ऊपर से ऐसे और लगेगा और ये विंडो में भी यही वाइट वाली ही लगनी है। तो 20 टाइल्स ये वाली लेनी है, मतलब 20 और 2 22 और दूसरे वॉशरूम के टोटल 24 टाइल्स। उसके अलावा वो सैनिटरी का वो जो टकने वगैरह लेने हैं, ये टाइल्स हमारे पास ज़्यादा पड़ी हैं, ये वापस करनी है। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम जब हम किचन की मार्बल टाइल्स लेंगे ना उस वक्त ये वाली वापस करेंगे। अभी जो है ना हम खड़े ही हैं, हम ना ये पर्दे लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये लग नहीं रहा है। और यार ऐसे नहीं लगते। अच्छा चल अड़ गया, ठीक है। वो विंडो खोलता है फिर गिर जाएंगे, फिर फ़ायदा लगाने का। विंडो मैं नहीं खोलता, नहीं खोलता। ये ना भाई अब लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या गर्मी में पड़े पड़े या तो बड़े हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, सुकड़े तो नहीं है। रजाई भी चुकी रखी हुई है और ये सीट कुशन है। भाई घर से तो हम निकल गए हैं जी। अच्छा इस तरफ तो अगले दिन गया था ससुराल, इधर भी रोड उखड़ा हुआ है या कुछ पड़ा सारा टूटा हुआ है? नहीं, मतलब ये है कि गाड़ी चलाई जा सकती है। अच्छा चलें भाई, इंशाल्लाह आज हम टोबा टैक्सिंग जा रहे हैं, सिटी नहीं जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं भाई और सामान जो है ना ख़रीदते हैं और फिर वापस आने वाली करेंगे। जब तक बंदा गाड़ी में है तब तक तो भाई सुकून है, या ही गाड़ी से बंदा उतरता है ना तो बस फिर ना पूछो। टाइम जो है ना 2 बजने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी और हम पहुंच गए हैं जी टाइल्स के स्टोर पे। धूप में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, छाँव कहीं नहीं है इधर। वापसी पे भाई फुल तपी होनी है गाड़ी हम पे। खैर जी चलते हैं अंदर और जो टाइल्स लेनी है वो भी लेते हैं, जो बाकी का सामान है ना वो भी देखते हैं। तो लेट्स गो। वो वाली टाइल्स जो लास्ट टाइम हम ले गए थे, भाई को मैं टाइल्स के डिज़ाइन मतलब दिखाए हैं। एक तो ये वाली हमें 20 टाइल्स आई, ये तो भाई मिल रही हैं जी। दूसरी जो टाइल्स है ना वो भाई अभी मामला गड़बड़ ना हो जाए, मुझे तो उसकी टेंशन हो रही है जी। वो इस तरह से कि ये वाला जो यहाँ पे वो लगी हुई थी लास्ट टाइम, वो जो ब्राउन वाली, वो कह रहे हैं कि सेल हो गई हैं, बॉर्डर मुश्किल ही है मिले। 2 टाइल्स हमें चाहिए। मैंने कहा भाई कहीं से भी तो पड़ी होंगी लाजमी लोहे के दें, अदरवाइज़ हमारा वाशरूम ख़राब हो जाएगा। तो 2 टाइल्स वो लेनी है और उसी के साथ की वाइट वाली जो है ना समझ लें कि ये जिस तरह के ऊपर लगी हुई हैं 20 टाइल्स ये वाली लेनी है। अभी जो है ना हम बाकी का चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, कमोड वगैरह भी आपको पता भी लगने हैं। लेकिन मेनली जो हम अभी देखेंगे ना वो किचन का सिंक और चूल्हा देखेंगे, वो अभी ज़रूरी है। अच्छा हाँ सागर, एक चीज़ और देखनी है। मैं सोच रहा हूँ कि किचन में ना ये वाली टाइल्स लगाई जाए, अच्छी लगेंगी ये भी। हाँ वाइट लगा ले यार, आगे जाके देखना पड़ेगा। ये जो टाइल्स है ना भाई ये पीओपी की तरह लगती है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगो। मिट्टी है भाई, मैं समझ पता नहीं कैसे मैं का कलर ही ऐसा हुआ खड़ा है। खैर जी ये वाइट कलर में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह इनकी लुक है जी। और इनके ऊपर ये पैटर्न भी बने हैं, ये सिंगल वॉल भी बन सकती है और किचन में लगी हो और पिलर्स पे लगी हो ना तो ये काफ़ी प्यारी लगती है। तो मेरा दिल ये है कि ये वाली टाइल्स जो है ना ली जाएँ तो किचन के लिए। मशवरा करेंगे घर वालों के साथ, फिर जो प्लान बना वो डिसाइड हो जाएगा। ये जो भाई चीज़ बनी हुई है ना ये पूरा एक मतलब ना ये दरमियान में लगा, लेकिन ये बहुत बड़े टीवी लॉन्ज होते हैं जो बड़े लग्जरी किस्म के, वहाँ पे ये चीज़ पूरी आनी है। वैसे हमारे टीवी लॉन्ज में ये चीज़ लग सकती थी लेकिन भाई औकातों बाहर हो जानी है फिर गल, इस वास्ते ना सीन रह नहीं देता है। एक ना हमने ये देखा है जी, इसका क्या कहते हैं सिंक, सिंगल में ले रहे हैं, डबल में नहीं ले रहे। भाई ने ना सजेस्ट यही किया कि सिंगल लो, डबल में ना यहाँ पे कोई टूटी लग जाती है, वो पानी इधर भी गिरता है और इधर भी, वैसे भी ना ये छोटे हो जाते हैं। इस तरह की अगर ज़रूरत पड़े तो बंदा रख के ना सिंगल में भी वॉश करके प्लेट्स वगैरह रख सकता है। तो ये एक भाई पड़ा हुआ है और इसकी प्राइस भी बता रहे हैं 24,700, 24,700 लिखी हुई है। इसमें से कोई जो डिस्काउंट वगैरह का वो तो हो जाएगा। और चूल्हे जो हैं भाई इधर हम ढूंढ रहे हैं कि कोई स्टील मेटल में मिले, लेकिन यहाँ ना जो अच्छी लुक वाले पड़े हैं वो पड़े हैं जी शीशे में। और
सदाकत का पिछली बार टूटा था, थोड़ा सा ना उससे डरे हुए हैं। वैसे भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि ना मेटल वाला ही नहीं, अच्छे वाला शीशे वाली साइड पे ना ही जाएँ। तो बाकी जो इनके पास मेटल में पड़े हैं, या तो ये उस ईपा टाइप के जो होते हैं वो है, या एक ये थोड़ा सा अच्छा पड़ा है, लेकिन इसकी ना मुझे ये शीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है चूल्हा हमें यहाँ से नहीं मिलने वाला। सिंक बड़ा महंगा है, ये बड़े भी बड़े हैं। वो इतने बड़े, ये कौन सा रेस्टोरेंट में लगाने ये तो नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं यार, बहुत बड़े हैं। वो बिल्कुल पूरा सही है, लेकिन महंगा बड़ा है। मैं तो बड़ा 7-8 हज़ार का एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी जो है ना भाई सदाकत ऑनलाइन इन बेसन्स के ना प्राइस वगैरह देख रहा है सिंक की। यहाँ तो भाई बहुत महंगा है। हमने तो सुन के इसके हमारे होशो हवास खो बैठे। चूल्हे तो हमने भाई, सीधी बात है, माइंड मेरा यही था कि आज लेके ही जाना है, लेकिन जो है ना चूल्हे साइज़ वगैरह भी मैयर किए मैंने। ये मेरे ख्याल में कोई बन रहा है तकरीबन इस तरह से, मतलब जो है ना 28 इंच बन रहा है। ये जो सबसे बड़ा है ना, ये 39 इंच बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है चूल्हा। जो मीडियम साइज़ का है ना, ये वाला चूल्हा है, ये शायद मतलब हमारे जो कैबिनेट्स होंगे ना उस पर ये चीज़ पूरी आ जाएगी। ये बनती है तकरीबन 29 इंच इस तरह से बनती है, और 1 फीट और 8 इंच जो है ना ये इस तरह से बनता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला चूल्हा जो है ना हमारे स्लैब पे पूरा भी आ जाएगा। और इसमें 3 स्टोव्स लगे हुए हैं, मतलब एक ये 2 बड़े, तीसरा बहुत कम ही मतलब रखी जा पाती है कोई चीज़। मोस्टली आप ख्याल हो गया ये 2 ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनका जो मुझे डर है ना वो है सिर्फ यही कि ये शीशे के हैं। तो आपने भाई कमेंट्स में सजेस्ट करना है कि जो लोग घर शीशे के चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके टूटने का या फटने का कोई रिस्क है या नहीं है। मैं बस उस चीज़ से डरा हूँ क्योंकि एक बार सदाकत का टूटा, लेकिन सदाकत कह रहा है कि जो मेरा टूटा था ना वो मतलब इतना महंगे वाला अच्छे वाली क्वालिटी का नहीं था। तो इसलिए ना फिर यकीन हो रहा है थोड़ा सा। तो आप कमेंट्स में बताइएगा मज़ीद इस चीज़ की ना क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये वाला चूल्हा जो है ना मेरे ख्याल में हमारे स्लैब्स पे पूरा आएगा। सिंक वो वाला भाई देखा है, लेकिन ना वही सदाकत पहले भी कह रहा था कि ना वो हज़म नहीं हो रहा, बहुत महंगा पड़ रहा है। 24,700 रुपये का, मतलब कोई ख़ास फीचर नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल सा ये एक वो क्या कहते हैं सिंक है, और 24,000 रुपये का। कुछ कम हो जाएगा तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि सारों के रेट इसी तरह से लगे हुए हैं, फिर ले ही लेते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी भाई बात रही जी हुडीज़ कह रहा हूँ, हुड जो होते हैं जी, यानी कि जो धुआं बाहर खींचते हैं जी, डिफरेंट डिज़ाइन लगे हुए हैं। ये लास्ट पे इन चीज़ों का प्लान करेंगे जब कैबिनेट्स वगैरह बनेंगे। फ़िलहाल जो ज़रूरी जो चीज़ें थी ना वो सिंक और चूल्हा था, लेकिन भाई दोनों ही वो ना शक में फंस गई हैं चीज़ें। तो बाकी हुड वगैरह तो डिफरेंट डिज़ाइंस के लगे हैं। ये तो लास्ट स्टेज पे काम इनका होने वाला होता है। ये इस हुड की जो प्राइस है ना 36,000 है, ये 45,000 का है। और ये चूल्हों की जो प्राइसेस है ना ये भाई 35,500 का है, बड़े वाला जो चूल्हा है। लेकिन जो उससे छोटा है ना ये मेरे ख्याल में हाँ ये 24,500 का है। ये जो ना सबसे यूनिक सा जो हुड लगा हुआ है ना वो ये वाला है फ़िलहाल मेरे ख्याल। हाँ ये भाई इस तरह से ना ये फ्लैप से हैं खुल जाते हैं जो, फिर यहाँ से मेरे ख्याल में स्मोक को खींचते हैं। ऐसे ही है जी जी। चीज़ तो प्यारी है, अमेरिकन ब्रांड है। चीज़ तो प्यारी है और पैसे भी इसके माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं। अच्छा सेंसर्स वगैरह भी हैं इसमें, टच भी है। हाँ इस तरह भी है। हाँ ये तो मतलब काफ़ी मैंने देखे हैं हुड वगैरह ना, उनमें ऐसे ये भी ऐसे ही होगा ना जी जी। ऐसे पाम पे भी चलते हैं, मतलब आप अपनी हथेली करो ना तो ऑन ऑफ कर सकते हैं उनको। कोई मैन होल जो है ना हमारे ये भी हो चुके हैं जी, 6 मैन होल हैं। तो ये फुट बाई फुट के ही लेने थे। कलर इसमें भी भाई कह रहे हैं सिर्फ यही वाला ही है, थोड़ा बहुत मार्बल के साथ वैसे भी मैच कर रहा है, तो यही वाले ले लिए हमने। बाकी जो ना टाइल्स भी हो गई हैं, सिंक भी भाई हमने ले लिया जी। मैं आपको बाद में सारे रेट्स वगैरह जो है इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ओए भाई मैं सड़ गया, ओए सड़ गया। गाड़ी को आग लगी हुई थी। तौबा 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 मेरे अल्लाह से, यहाँ को रहम कर के मौसम ठंडा कर। ओह झुलसा दी मेरी पिट्ठी जो है ना भाई सुन्न हो गई। और भाई गाड़ी ऐसे ना कांप रही है, मतलब और ये देख रहे हो रेस भी पूरी नहीं ले पा रही, सिर्फ गर्मी में खड़ी होने की वजह से। तो इसको थोड़ा भाई रनिंग होगी इसकी तो ही ये ठीक होगी। डर तो ये लग रहा था जिस तरह से ये इतनी गर्मी में खड़ी होती है उसकी तारें ना पिघल जाए। गाड़ियाँ पुरानी हैं, नई गाड़ियों की तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत पुरानी गाड़ी है, 2010 मॉडल है। तो उस हिसाब से ना इसकी औकात से बाहर है ये वाली गर्मी। तो भाई गोदाम में गाड़ी लगानी है, सामान हमारा गाड़ी में ही आ जाएगा, तो वही लगाने लगा हूँ अभी।
सिंक की जो है ना भाई वो भी फाइनली हमारा प्लान बन ही गया कि ले जाते हैं। ये अभी ज़रूरी था, वैसे तो चूल्हा भी ज़रूरी है लेकिन चलें कोई नहीं, ये हो जाए, बाकी चूल्हा भी कहीं ना कहीं से हमें पसंद आ जाएगा चूल्हा। अच्छा ये चाइना फिटिंग है सारी। ये भाई इसके जो पाइप्स वगैरह जो लगाने हैं ना सारी चीज़ें इसके साथ ही हैं। ये हमारा बिल भी उड़ रहा है भाई। चूल्हा जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेटल में इसी तरह की अच्छी फिनिश में मिल जाए, ना मिला ना तो भाई फिर शीशे वाले तो मिल ही नहीं है ना। फाइनली सामान वगैरह जो है ना सारा हमारा डिक्की में ही आ गया। 3 डब्बे वो टाइल्स वाले जो एवरी कलर की थी, 2 दूसरे थे और ये बॉर्डर वगैरह भी मिल गए हैं। बाकी इंशाल्लाह जब कोई बच गई तो फिर वापस करनी पड़ेंगी। भाई जान चली जाएंगी ना, ये हिलेंगी तो नहीं? नहीं इन चीज़ नहीं जाती। हाँ नहीं जाती, बेफिक्र हो जाएगी। जंप बड़े हैं तो उस हिसाब नहीं जाएगी बेफिक्र हो जाएगी। चलें भाई, रोड भी हमारा अल्लाह अल्लाह करके जाने वाला है। सबसे पहले तो इस गाड़ी के टायर्स की हवा पूरी करवाते हैं और निकलते हैं। सामान हमारा बाकी जो है ना सिंक और जो क्या कहते हैं मेन होल के जो ढकने वगैरह है ना वो भी आगे हमने रख लिए जी। अब निकलते हैं जी। ओके भाई, शुक्रिया। हाँ भाई चले। चलो जी। भाई ज़िंदगी में मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी, इंतहाई गर्मी है। मतलब यकीन मान जाए गाड़ी के ये जब दबाते हैं ना तो गर्मी से वो चिपक जाता था ऐसे ऐसे ना, ये पिघला पड़ा है ना। इतनी गर्मी मतलब पड़ रही है, मतलब प्लास्टिक जो है ना धूप में खड़ी हुई वो पिघलने लग गई। चलो शीशे ना फट जाए ऊपर यहाँ से। थोड़ा थोड़ा सा ना हवा, वैसे कहते हैं कि जब गाड़ी गर्मी में खड़ी करके जाओ तो हवा के लिए ना थोड़े शीशे डाउन करके जाओ। गाड़ी के शीशे नीचे हाँ, नहीं गाड़ी के शीशे लाजमी डाउन करें। अगले दिन मुझे एक लड़का बता रहा था कि उसकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। इसी तरह से ना वो बंद करके चला गया, वो अंदर इतनी हीट बन जाती है ना भैया, पसीने से अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पर अल्लाह माफ़ करे यार, हमारा मुल्क है ही पहले पूरा सूरा और यहाँ एसी अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं है। तो ये गर्मी पड़ती रही तो ये तो एसी के बगैर कंट्रोल ही नहीं होनी। तो भाई हुकूमत को दरख्त लगाने चाहिए, ना कि हुकूमत को उखाड़ने चाहिए। हुकूमत उखाड़ने में लगी हुई है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तूने फिर दरख्त लगाने की मुहिम नहीं स्टार्ट की? छुट्टियाँ हो लेना तो जल्दी स्टार्ट कर यार, कोई दरख्त वगैरह लगा, लगा गर्मी बढ़ती जा रही है। अच्छा भाई निकलते हैं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आगे चल के आपसे। ये अभी वापसी का सफ़र था और हमने ना भाई बिरयानी मंगवाई है। यहाँ की ना बड़ी फेमस बिरयानी है जी, सांदल बिरयानी। स्टार्टर ने मैंने मंगवाई शामी वाली और स्टार्टर ने चिकन वाली, चिकन शामी वाली। तो हमने कहा दोनों ट्राई कर लेंगे। तो अभी भाई बिरयानी खाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। टाइम जो है ना 5 बज चुके हैं जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं जी हमें वापस घर आए हुए। सामान भी सारा ले आए हैं और जो लेके आए हैं ना भाई उसको चेक भी कर लें, टाइल्स वगैरह टूटी ना हो क्योंकि ना जंप बहुत ज़्यादा थे। ये तो भाई बची हुई हैं, बाकी इधर सेफ ही होंगी, ज़्यादा रिस्क इनका ही था। अभी बस ये भी निकालना है और सिंक वगैरह भी आ गए हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा। कॉल आ गई है भाई। ये सारी चीज़ें तो सेफ़ हैं जी और हमारा जो बाकी का सामान था कुछ जो है ना भाई मैंने खुलजा सिम कुछ जो है ना भाई मैंने आगे रखवा लिया था ताकि वज़न जो है ना बराबर है, क्योंकि सारा पीछे आ जाना तो फिर आगे से गाड़ियाँ से उठी सी लगती है। सामान जो है ना सारा मैंने गाड़ी से निकाल दिया है, बस सिंक वगैरह भी गाड़ी में ही पड़ा है, फ़िलहाल नहीं उतार रहा, जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे जी। और अभी टेम्परेचर चेक करो यार, शाम के टाइम देखो आप 5:29 हो चुके हैं जी और 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर आज चल रहा है। ये आज 47 तक गया था, मतलब शाम हो रही है तो अभी 46 हो गया। बेइंतहा की गर्मी थी, मैं अभी गाड़ी में ही एसी चला के बैठा हूँ। पसीना मुझे इतना आ गया ना, वो टाइल्स उठवाता रहा हूँ मैं, पसीना सुखा के फिर ही निकलूँगा भाई, बहुत गर्मी थी। अब आप कहोगे वसीम तुम्हारा रोना स्टार्ट हो गया, गर्मी आ गई। मेरा गर्मी में रोना धोना नहीं ख़त्म हो सकता। आई हेट गर्मियाँ, बहुत ज़्यादा मुझे बुरी लगती हैं गर्मियाँ इसी वजह से। इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारा मुल्क ना अभी इतना डेवलप नहीं है कि यहाँ बिजली हर कोई ईज़िली अफोर्ड कर पाए जितनी इस्तेमाल करना चाहे। तो यहाँ एसी अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं है। तो सर्दियाँ होना तो बंदा कंट्रोल कर लेता है रज़ाई में छुप के, वैसे भी सर्दियाँ हमारी तरफ अब इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। गर्मी बहुत मुश्किल हो जाती है रहना, पसीना काम करना मुश्किल, बाहर निकलना मुश्किल, इधर उधर जहाँ भी जाओ मुश्किल। खैर जी फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। कल इंशाल्लाह जो प्रोग्रेस होगी आपके साथ शेयर करूँगा। कल इंशाल्लाह आपको सिंक भी दिखाऊँगा कि कौन सा हम लेके आए हैं जी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल वीडियो को करते हैं ख़त्म। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।